नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा एक बार फिर मुद्दा है योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुंबई दौरे पर 2 दिन के लिए आए थे। यहाँ पर काफ़ी उन्होंने बिजनेस मीटिंग की और उनका टारगेट है कि कम से कम 5 ट्रिलियन जो है यहाँ से जो है बिजनेस यूपी की तरफ जाए, और उन्होंने उसमें अच्छा उनको रिस्पांस मिला। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हैं नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। उनसे हम जानेंगे कि योगी का जो दौरा था 2 दिन का मुंबई में, वो कितना अहम था और इससे यूपी को कितना बेनिफिट्स मिलेगा। मिश्रा जी, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बताइए सर कि जो 2 दिन के लिए आए थे योगी जी, यहाँ पर तो राजनीति काफ़ी खूब दिखने को मिली। विरोधी तो काफ़ी उनसे नाराज़ भी रहे कि ये तो मुंबई लूटने आए हैं। आप क्या कहेंगे, कितना लूट के ले गए मुंबई और यूपी में कितना लोगों का भला करेंगे योगी जी? नहीं, आपने कहा कि मुंबई लूटने आए हैं जी। ये बात तो देखिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ही सीधे कह दी कि भाई मुंबई का इतना बड़ा महत्व है, देश की ये आर्थिक राजधानी है, तो ये आए योगी जी, आ रहे हैं लोग यहाँ, ढूंढ रहे हैं संभावनाएं अपने राज्य में ले जाने के लिए, व्यापार उद्योग। तो ये मुंबई का बड़प्पन है, देश का बड़प्पन है, तो इससे ये देखना चाहिए, उसको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों को लेकर और बाकी जो रोड शो उन्होंने किया, जो मीटिंग्स देश के जाने माने उद्योगपतियों से की, वे योगी जी देश के अडानी अंबानी से लेकर हीरा नंदानी तक सभी से मिले। तो मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव तो आया है, बिल्कुल निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आ रहा है। लेकिन उन्होंने 5 लाख करोड़ के निवेश की संभावना जताई है। अब उस दिशा में उन्होंने प्रयास भी किया है। उस दिशा में प्रयास करने के पहले उत्तर प्रदेश में देखिए, जहाँ सबसे बड़ी बात है कि जहाँ अगर उद्योग लगने हैं, उद्योग जाने हैं या वहाँ विकास हो, सबसे पहले वहाँ के माहौल को लेकर बात होती है। जो वहाँ पर माफिया राज था जो उसको पहले, तो माहौल जो बना है, थोड़ा शांति का माहौल, थोड़ा सकारात्मक माहौल उद्योग व्यापार के लिए, तो उसमें काफ़ी हद तक मुख्यमंत्री योगी जी सफल हुए हैं। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है। देश का प्रत्येक 6वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आता है, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। तो निस्संदेह वहाँ जो है, ये जो बोलते हैं ना, सर्विस इंडस्ट्री की मांग है, और उसके लिए जो बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था वो चाहिए। तो उस दिशा में पिछले 5 सालों में या उसके पहले से थोड़ा विकास जरूर हुआ है, सुधार जरूर हुआ है, बदलाव जरूर आया है, वो कर भी रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन से उद्योग जाएंगे, कितना उनका लाभ होगा, किस तरह की और भी समस्याएं हैं, उस पर तो आगे चर्चा हो सकती है। और कितनी मतलब कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना उनको मिलता है और कितना सपोर्ट मिलता है सेंट्रल और स्टेट सबसे बड़ी अहम बात है। सेंट्रल स्टेट का तो डबल इंजन की सरकार कहते ही हैं कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार है, और इस पे संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री स्वयं उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, बनारस से सांसद हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं, हम लोग भी हैं, जाते हैं, साल में 4 बार यात्रा करते हैं, तो देखते हैं सुधार तो हुआ है, बदलाव तो हुआ है। लेकिन रोजगार में कितने तब्दील हो रहे हैं, ये देखने वाला। मिश्रा जी, अगर बात करें कि वहाँ का जो लोग जो है, पहले क्या होता था कि हर घर से एक आदमी मुंबई रहता था, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मुंबई के रहने आ गए। तो आप पिछले 10 साल में अगर हम रोशनी डालें तो क्या लगता है, कुछ बदलाव हुआ है कि वहाँ से लोगों का आना कम हुआ है? क्योंकि यहाँ का भाई लोड काफ़ी बढ़ा हुआ था, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो क्या पाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने कहा कि सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, संसाधनों की कमी थी, संसाधन इतने ज़्यादा नहीं बढ़ गए हैं कि अब माइग्रेशन रुक गया है। माइग्रेशन है, कम हुआ है, माइग्रेशन शुरू है। लोग दिल्ली जाते हैं, सूरत जा रहे हैं, गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत में भी उत्तर प्रदेश के लड़के जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं। ये है कि स्किल वर्कर जो है ना,
उत्तर प्रदेश में अभी भी स्किल्ड जो कौशल विकास का कार्यक्रम भले ही 2014 से चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कौशल विकास के कार्यक्रम उतने सफल साबित हुए हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कुशल मजदूर, कुशल कामगार, कुशल कामगारों की अभी भी उत्तर प्रदेश में कमी है और निकलने की भी कमी है, क्योंकि वहाँ कुशल कामगारों की बड़ी संभावनाएं हैं। अभी मैंने एक हीरानंदानी जी से बात की पिछले दिनों का 2 दिन पहले ही, उसी समिट में योटा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा मतलब एक केंद्र वो बन रहा है वहाँ पे डिजिटली। ये अपने दिल्ली के बगल में जो नोएडा है, बहुत 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। फिर भी वहाँ मतलब संभावनाएं हैं, बहुत स्किल वर्कर्स की संभावनाएं हैं लोगों की। अब वहाँ जाएंगे तो बाहर से ही जाएंगे लोग, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, आईटी सेक्टर है और वो है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ स्किल वर्कर की आवश्यकता है। स्किल कानून जैसे बात हो रही है, मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकता है। मात्र 14-15 मेडिकल कॉलेज हैं इतनी बड़ी आबादी में। उसके साथ साथ पैरामेडिकल के क्षेत्र आ जाते हैं। मेडिकल से जुड़ा बहुत बड़ा कारोबार की संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है। आरोग्य स्वास्थ्य व्यवस्था की सरकारी स्थिति को तो आप भली भांति समझते हैं। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश में अच्छी हुई है, यहाँ की पर्यटन की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से विकास वाराणसी का हुआ। अयोध्या बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। गृह मंत्री ने भी अभी घोषणा कर दी कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर तैयार हो जाएगा। राम मंदिर तो पूरे मतलब सारे हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है, विश्व की नज़र है पूरे। तो विश्व का पर्यटन जो है, अभी मैंने 2 दिन पहले ही इसी समिट में उत्तर प्रदेश के पर्यटन के डीजी जो हैं मुकेश कुमार मेश्राम जी से भी मैंने बात की। उन्होंने सीधे कहा कि भाई हमारा 20,000 करोड़ का टारगेट था, लेकिन अनपेक्षित रूप से हमें 40,000 करोड़ का निवेश पर्यटन क्षेत्र में मिला है। तो वो उसका वही कारण है कि जिस तरह से काशी सर्किट का विकास हो रहा है, अयोध्या सर्किट का विकास हो रहा है, मथुरा का विकास हो रहा है, या और जो इससे बड़ी बात आपको एक बताऊं कि वहाँ उत्तर प्रदेश के जो सबसे पिछड़े जिले हैं क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र, उसके 7 जिले हैं और 7 जैसे ऐतिहासिक जिले हैं। चित्रकूट हो गया, महोबा हो गया, झांसी हो गया। इनकी ऐतिहासिक इतिहास में इनका नाम है, इतिहास में इनको ज्ञात है लोगों को। तो यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान की तरह किले और महल हैं, तो उनको डेवलप करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। तो मुझे ये लगता है कि अन्य और क्षेत्रों के अलावा ये जो पर्यटन का क्षेत्र है, यहाँ उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से विकास कर सकता है, क्योंकि वहाँ अपार संभावनाएं हैं। लोग जा रहे हैं, वो सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो 5 लाख करोड़ का तो उन्होंने टारगेट रखा है। विश्व न्यू ग्लोबल समिट उनका होने वाला है मतलब, लेकिन अब किसमें कितना होगा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे सर्विस सेक्टर हुआ और ये सेक्टर पर्यटन सेक्टर हुआ, इसमें तो विकास की असीम संभावनाएं हैं और वो सफल होती दिख रही हैं। मिश्रा जी, एक बात और है, योगी ने यहाँ पर मीटिंग किया बॉलीवुड का, वो बॉलीवुड को वहाँ पर ले जाना चाहते हैं। देखा है तो बॉलीवुड जो है मुंबई एक नाइट लाइफ के रूप में जानी जाती है, एक पहचान है, और हर कोई जो हीरो बनने के लिए मुंबई ही आता है। तो क्या लगता है यूपी में इसका संभावना हो सकती है? उस पर भी मैंने जैसे कहा ना सर्किट, उत्तर प्रदेश का जो एक कथानक रहा है, फिल्मों में उत्तर प्रदेश की छवि, बिहार की छवि देखिए बड़े अलग तरीके से दिखाई जाती थी, लेकिन उस छवि को बदलने की आवश्यकता भी है और वो छवि थोड़ी बहुत बदल रही है। उसी छवि को मुझे लगता है उसी छवि को बदलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की है। वहाँ के कलाकार भी काफ़ी बॉलीवुड में सक्रिय हैं, लेकिन यह संभव नहीं है सर कि उत्तर प्रदेश का मतलब बॉलीवुड चला जाए उत्तर प्रदेश। हाँ, एक विकल्प दे सकते हैं। अब देखिए जितने सारे इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं बॉलीवुड की, मुंबई की, तो ये अपने आप में ये जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ जो कलाकार रहते हैं, अब कलाकारों को जैसे शूटिंग करनी है तो वो वहीं के वहीं नज़दीक शूटिंग करके फिर अपने वहाँ, अब उत्तर प्रदेश पहुँचना, आना जाना, बाकी चीज़ें नुकसान। हाँ, कोशिश उन्होंने की है, बना रहे हैं फिल्म सिटी। दक्षिण में भी बहुत बड़ी फिल्म सिटी है, रामोजी राव बोलते हैं तो वर्ल्ड फेमस सिटी है। तो उस लेवल का अगर बनता है वहाँ पर, तो कुछ फिल्म बना के वापस आ जाए बॉलीवुड वाले। जी ऐसा हो सकता है। उन्होंने वो सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास किया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहे हैं, उसके नज़दीक वो फिल्म सिटी बना रहे हैं। कोशिश उनकी जारी है, लेकिन जो ये कहते हैं कि ना उठा ले जाएंगे बॉलीवुड, ये बिल्कुल गलत है और ये संभव भी नहीं है।
अब रही बात मिश्रा जी, अब यहाँ की बात करते हैं कि योगी जी यहाँ पर आए, जिस तरह से उन्होंने मीटिंग की, जिस तरह से बिजनेस ले जाने की बात कही, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, बॉलीवुड के बारे में बात की, लेकिन यहाँ की जो राजनीति है कुछ उससे मेल नहीं खाई, खपा है। उनका कहना है कि जो इन्होंने किया वो गलत किया, योगी जी ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से इंडस्ट्री वहाँ लेके जाएं। तो इसमें आप क्या मानते हैं? इंडस्ट्री तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन वहाँ का एक पार्ट वहाँ पर चला जाए तो वहाँ के लोग जाना, देखिए लेकिन एक सी बात ये भी है, ये यहाँ के लोग पहले ये भी कहते थे, जैसे बाला साहब थे तब भी कहते थे कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत क्यों नहीं हो रहा है, वहाँ पर उद्योग क्यों नहीं आ रहे हैं, ताकि वहाँ के लोग वहीं पर उनको काम मिले। तो आज अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम क्यों? मैंने वही कहा ना कि पहले माहौल बनाने की जरूरत थी। जब माहौल बनेगा तो आने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप आएगा। व्यापारी को जहाँ सुविधा मिलेगी, कंपनियों को जहाँ सुविधा मिलेगी, किसी को भी जहाँ सुविधाएं मिलेंगे, साधन मिलेगा, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जो आपने सही कहा, मैन पावर जहाँ सस्ता होगा, बाकी सुविधाएं होंगी, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होगी, वहाँ लोग जाएंगे। स्किल वर्कर की जैसे बात की ना, तो अभी आपने स्किल वर्कर नहीं है, स्किल वर्कर जब तक तैयार नहीं होते उस तरीके से, तब तक कैसे लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितने जाएंगे? ठीक है, शुरुआत होगी। जैसे अमूल जैसी इंडस्ट्री देखिए उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे गई है, बाकी सर्विस इंडस्ट्रियाँ गई हैं, इस चीज़ें हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन यूँ कहिए कि एकाएक कोई, अब देखिए जैसे आईटी इंडस्ट्री की बात होती है, आपने बीच में कहा था आईटी इंडस्ट्री हैदराबाद क्यों गई, गुजरात की तरफ और इंडस्ट्रियां क्यों गई, ये बेंगलोर क्यों गई हैं? तो उनको वहाँ सुविधाएं मिली, साधन मिले, इवन स्किल वर्कर भी मिले, उनकी जो ज़रूरतें थी वहाँ पूरी हो रही हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, अपना देश भी बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। संभावनाएं इन द सेंस मुंबई कोई खाली नहीं हो जाएगी, मुंबई का महत्व तो बना रहेगा। मुंबई एक विश्व स्तरीय शहर है सर, ग्लोबल सिटी है। इस मुंबई का महत्व कोई कम नहीं कर सकता और कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मुंबई अपनी जगह, ये तो ठीक है, राजनीति है भाई, थोड़ा सा भी लोग करने की कोशिश करेंगे, उस पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, तो ये तो सबका हक है। बंगाल से ममता बनर्जी जी आती हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान के लोग मुंबई आते हैं। तो चूँकि मुंबई एक औद्योगिक हब है, सारे उद्योगपतियों का प्रमुख केंद्र है, तो लोग आते हैं, लोग जाएंगे, जिनको पसंद होगा वो जाएंगे, जिनको सुविधाएं मिलेगी जाएंगी। हाँ, ये रहा कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बदलाव जरूरी भी था और उस दिशा में हो भी रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी, कानून व्यवस्था सही करने की आवश्यकता थी। बाकी स्किल तो उत्तर प्रदेश में है ही है, सबसे ज़्यादा आईएएस उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। रामकृष्ण की धरती रही है उत्तर प्रदेश, रामकृष्ण बुद्ध जो है, हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बढ़ेगा तो माइग्रेशन कम होगा। जो बातें यहाँ होती हैं कि भाई वहीं क्यों नहीं देते रोजगार, वहीं होना, तो रोजगार देने के लिए कुछ न कुछ तो साधन अपनाने पड़ेंगे, आइडियाज अपनानी पड़ेंगी, ले जाने पड़ेंगे, प्रभावित करना पड़ेगा। तो उस दिशा में उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है काम हो रहा है और मुख्यमंत्री जी स्वयं, उन पर प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, तो वो उस दिशा में अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको पूरे मुंबई को भी और नेताओं को भी इसको सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। भाई ठीक है, अगर कम से कम माइग्रेशन होगा तो मुंबई पर दबाव कम होगा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होगा। अब देखिए मुंबई को ही छोड़कर और महाराष्ट्र में भी और राज्य, देखिए आज जो समृद्धि महामार्ग बना, इसके बगल में 17-18 छोटे छोटे शहर बस सकेंगे, तो वाकई में विकास होगा। तो मुंबई की जो लोड है वो कम होगा। जिससे देखिए एमएमआर में इलाके बढ़े हैं, अनियंत्रित रूप से बढ़े हैं, तो इनका अगर शहरों के किनारे, रोड के किनारे शहरों में नए शहर बसेंगे तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। इस तरह से आखिरी सवाल की क्या लगता है कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से सरकार वहाँ चल रही है, जिस तरह डबल इंजन है, उत्तर प्रदेश क्या उत्तम प्रदेश की तरफ जा रही है? आपका देखिए सबसे बड़ी चीज़ उत्तम प्रदेश बन रहा है नहीं बन रहा है तो लोग
भली भांति जानते हैं, दिखा भी रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है उसका एक बड़े कैनवास पे। लेकिन ये है कि अब देखिए राजनीति की बात की, 2024 का इलेक्शन भी होने वाला है। उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है सबसे ज़्यादा सांसद देने वाला है। तो निस्संदेह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो एक ही दल की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो वो कोशिश करेंगे ही वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हाँ, धर्म क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पर्यटन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नौकरियों की बात करेंगे, बाकी और सुविधाओं की बात करेंगे। तो वो उन्होंने वो बातें की है, वो बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सफल उसमें कितना होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद मिश्रा जी। तो ये थे सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम चर्चा कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी के जो है मुंबई दौरे पर। मुंबई में जो उन्होंने जिस तरह से बिजनेस मीटिंग किया, जिस तरह से उन्होंने उद्योगपतियों से मिले, उसी बारे में चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा विषय कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप क्या मानते हैं इसको, आप भी अपने विचार जो है हमको भेज सकते हैं। तो और भी खबरों को और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।